तो बार्सिलोना आर एक्टिवली लुकिंग एंड सर्चिंग फॉर अ स्ट्राइकर इन द मार्केट और रॉबर्ट लेवेंडोस्की के जाने के बाद क्लब का यही एम था टू साइन अ वर्ल्ड क्लास सेंटर फॉरवर्ड फॉर बार्सिलोना। और हम लोग कैसे रॉबर्ट लेवेंडोस्की को रिप्लेस कर पाए इन द स्क्वाड, और इस समर ट्रांसफर विंडो का यही एम था टू साइन अ वर्ल्ड क्लास सेंटर फॉरवर्ड फॉर बार्सा। ट्रांसफर विंडो स्टार्ट होने के पहले ही हम लोग ने हुलियन अल्वारेस के साथ पर्सनल टर्म्स अग्रीड कर दी थी। जैसी रिपोर्ट्स आ रही थी हमने एक 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट एग्री कर दिया था विद हुलियन अल्वारेस, और हमने एक ऑफिशियल बिड भी सबमिट कर दी थी टू एटलेटिको मैड्रिड ऑफ 100 मिलियन यूरोस का पैकेज। और उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि वी विल साइन हुलियन अल्वारेस, बट उस टाइम से लेके अभी तक वी आर मिडवे थ्रू द ट्रांसफर विंडो। एटलेटिको का स्टांस फर्म रहा है जहां पे दे डू नॉट वांट टू सेल हुलियन अल्वारेस टू द राइवल और टू बार्सिलोना। और उस टाइम पे उन्होंने बिड रिजेक्ट कर दी थी, और उस टाइम पे भी उन्होंने बोला था, अभी भी दे आर सेइंग द सेम थिंग दैट दे डू नॉट वांट टू स्ट्रेंथन देयर राइवल। वो लोग बार्सिलोना पे हुलियन अल्वारेस को सेल नहीं करना चाहते हैं। एंड इफ बार्सिलोना वांट्स टू साइन हुलियन अल्वारेस दे नीड टू पे द रिलीज क्लॉज। और जैसी रिपोर्ट्स आ रही है ये सागा इज नाउ एंटरिंग इनटू द फाइनल स्टेजेस, जहाँ पे जो अगले कुछ दिन होंगे वो बहुत ही डिसाइसिव होंगे, जहाँ पे या तो हुलियन अल्वारेस विल बी द न्यू बार्सिलोना प्लेयर, या फिर एटलेटिको मैड्रिड के स्टांस को देख के बार्सिलोना दूसरे ऑल्टरनेटिव्स पे जाएगी एंड बार्सिलोना विल मूव ऑन फ्रॉम हुलियन अल्वारेस। और बार्सिलोना चाहती है कि हुलियन अल्वारेस एक पब्लिक जेस्चर करे टू एटलेटिको मैड्रिड, और एटलेटिको मैड्रिड से डायरेक्ट बात करे दैट ही वांट्स टू मूव ऑन एंड ही वांट्स टू गो टू बार्सिलोना। और उसने ऑलरेडी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप जब उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे पूछा गया था सवाल, तब उसने बोला था दैट ही वांट्स द ट्रांसफर फ्रॉम एटलेटिको मैड्रिड, और उसने पब्लिक में बोला था कि ही वांट्स टू परस्यू हिज ड्रीम। पर उसने स्पेसिफिकली बार्सिलोना का नेम नहीं बोला था, एंड अभी तक उसने स्पेसिफिकली एटलेटिको मैड्रिड के सीईओ डायरेक्टर वगैरह से मीटिंग नहीं की है। तो बार्सिलोना चाहती है कि अल्वारेस एक मीटिंग करे और वहां पे अल्वारेस बताए कि ही वांट्स बार्सिलोना। एंड अल्वारेस ने एक और लास्ट टाइम पब्लिक जेस्चर किया था, बट बार्सिलोना वांट्स वन फाइनल जेस्चर ऑफ हुलियन अल्वारेस, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि व्हाट विल हैपन इन द डील। अगर एटलेटिको मैड्रिड वहां पे फॉर्म रहती है तो बार्सिलोना ऑल्टरनेटिव्स पे जाएगी और दूसरे ऑप्शंस फाइंड करेगी। बट इन दिस वीडियो वी विल सी कि बार्सिलोना कौन से ऑल्टरनेटिव्स पे जा सकती है एंड who can Barcelona sign at the striker position in this transfer window। एंड सभी ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, द ए टीयर टॉप टीयर स्ट्राइकर्स के बारे में बात करेंगे, माय प्रीफर्ड ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, यंग ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, और लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव्स के बारे में भी बात करेंगे। तो काफी डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि कौन सा प्लेयर बार्सिलोना साइन कर सकता है एट द स्ट्राइकर पोजीशन इन दिस ट्रांसफर विंडो। तो वीडियो बिगिन करें उसके पहले मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स बिगिन। तो लेट्स बिगिन फर्स्ट विथ द टॉप टीयर स्ट्राइकर्स, जहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो मेरा सबसे प्रीफर्ड ऑप्शन है फॉर बार्सिलोना फॉर द स्ट्राइकर पोजीशन, जो है विक्टर ओसिमैन, 27 ईयर ओल्ड फ्रॉम गैलातासराय, और एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है, प्रॉपर रॉबर्ट लेवेंडोस्की का रिप्लेसमेंट बन सकता है। जो उसके ट्रेड्स है वो मैच करते हैं रॉबर्ट लेवेंडोस्की के ट्रेड्स से, एंड परफेक्टली फिट करता है इन द हांसी फ्लिक सिस्टम। प्रेसिंग मॉन्स्टर है, फिजिकल टॉल स्ट्राइकर है, एक ओल्ड स्कूल नंबर 9 है जो गोल स्कोर करता है, होल्ड अप प्ले करता है एंड लिंक अप करता है विद द प्लेयर्स, एंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल गोल स्कोरर है, ब्यूटीफुल बॉल स्ट्राइकर है। और उसने अभी करंटली इज एट गैलातासराय, बट जब वो नापोली पे था यू हैव सॉ कि उसने कितने अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए थे, और जो 2 सीजन लगातार उसके बहुत अच्छे गए थे तब उसकी मार्केट वैल्यू भी काफी राइज कर गई थी। ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर एंड मेरे लिए एक प्रीफर्ड ऑप्शन है फॉर बार्सिलोना। अगर हम लोग अल्वारेस को साइन नहीं कर सकते हैं तो मेरे लिए फर्स्ट ऑल्टरनेटिव तो विक्टर ओसिमैन ही रहेंगे, बिकॉज परफेक्टली फिट करते हैं हांसी फ्लिक के सिस्टम में, प्रेसिंग लाएंगे, गोल्स लाएंगे, और अगर हम लोग उसको साइन करते हैं तो फॉर श्योर एक आई वुड से कि करंट जो स्ट्राइकर का हमारा सीलिंग है उसको स्क्वाड में काफी अपग्रेड कर देंगे, और एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर है, परफेक्ट लेवेंडोस्की का रिप्लेसमेंट बन सकता है। आई थिंक ही इज अ परफेक्ट फिट। बट अगर उसके कंसर्न्स के बारे में बात करें तो द फर्स्ट कंसर्न इज
कि उसकी सैलरी बहुत ही हाई है। हम लोग वो सैलरी हमारे वेज कैप में फिट नहीं कर सकते, बिकॉज काफी आई थिंक 400-500 के प्लस कमाता है पर वीक। तो आई डोंट थिंक सो कि हम लोग उसकी सैलरी को फिट कर सकते हैं। दैट्स इज बिगेस्ट कंसर्न। सेकेंड उसका जो कंसर्न है वो उसका एटीट्यूड इश्यूज है, डिसिप्लिन इश्यूज है। वो नेपोली पे भी था और गैलाटासराय पे भी रहा है, जहाँ पे उसके काफी टेंट्रम्स होते हैं, ड्रेसिंग रूम टेंट्रम्स होते हैं, एटीट्यूड इश्यूज रहते हैं, और वो ये बार्सिलोना पे नहीं चलेंगे, बिकॉज हांसी फ्लिक इज अ वेरी डिसिप्लिन गाय। और बार्सिलोना काफी एक डिसिप्लिन वाला क्लब है, तो वहां पे उसके डिसिप्लिन इश्यूज नहीं चलेंगे। तो एक सेकेंड इश्यू हो रहा है थ्रू आउट हिज करियर। और द लास्ट इश्यू के बारे में बात करें तो द मेन कंसर्न उसके बारे में है कि गैलाटासराय उसके लिए काफी हेफ्टी फीस डिमांड कर रहे हैं। आई थिंक 130-140 मिलियन डिमांड कर रहे हैं फॉर विक्टर ओसिमैन, और हम लोग उतना पे नहीं कर पाएंगे। और ज्यादातर रूमर्स भी नहीं आ रहा है कि वी वांट टू साइन विक्टर ओसिमैन। द मेन रीजन इज कि उसकी हेफ्टी वेजेस, एंड द सेकेंडरी रीजन इज की जो हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी गैलाटासराय डिमांड कर रही है वो हम लोग पे नहीं करना चाहते हैं फॉर विक्टर ओसिमैन। बट विक्टर ओसिमैन टू बार्सिलोना का जो डील है वो होना काफी डिफिकल्ट है, बिकॉज ऑफ हिज हेफ्टी वेजेस, और काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। काफी ज्यादा हैवी अमाउंट ऑफ मनी गैलाटासराय डिमांड कर रही है, तो ये डील होना काफी कॉम्प्लिकेटेड है। बट अगर ये साइनिंग होती है तो ये मेरा प्रीफर्ड ऑप्शन रहेगा फॉर बार्सिलोना एज एन ऑल्टरनेटिव टू हुलियन अल्वारेज। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो इट इज हैरी केन फ्रॉम बायर्न म्यूनिख, जो भी 32 इयर्स ओल्ड है, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स ऑफ आवर जनरेशन, द वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर्स। एंड करंटली अभी वो बायर्न म्यूनिख पे है और उसका सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है। एंड उसका कुछ रिलीज क्लॉज भी था, जैसी रूमर्स आ रही थी कि 75 मिलियन 70 मिलियन के आसपास उसका कुछ रिलीज क्लॉज भी है। एंड वो एकदम परफेक्टली हांसी फ्लिक के सिस्टम में फिट भी कर सकता है, और आई थिंक एक परफेक्ट रॉबर्ट लेवेंडोस्की का रिप्लेसमेंट हो सकता है, आइडियल रॉबर्ट लेवेंडोस्की रिप्लेसमेंट, और उसके जैसा ही रिप्लेसमेंट होगा। एज आई सेड कि रॉबर्ट लेवेंडोस्की को हमने 32-33 एज के आसपास ही हम उसको लाए थे, और हैरी केन भी राइट नाउ 32। और हमारा जो स्क्वाड का सीलिंग होगा वो एकदम सडन अपग्रेड होगा, और आई थिंक ही इज एट हिज प्राइम, और हमको आराम से वो 3 से 4 साल दे सकता है इन हिज प्राइम। और ही इज काफी फिट, वन ऑफ द फिटेस्ट इंग्लैंड प्लेयर्स, एंड बहुत ही अच्छा प्लेयर है, क्वालिटी प्लेयर है, गोल स्कोर करता है। बायर्न म्यूनिख पे आप उसके लास्ट 2 सीजन के स्टैट्स उठा के देखोगे तो वर्ल्ड क्लास नंबर 9 के स्टैट्स है, असिस्ट देता है, और जो उसका लिंकअप प्ले है वो मिडफील्ड भी आ जाता है लिंकअप प्ले करने प्लेयर्स के लिए। और आई थिंक बार्सिलोना के सिस्टम में भी काफी अच्छी तरीके से फिट करता है, जैसे उसकी पासिंग रेंज है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड आई थिंक अगर बार्सिलोना वहां परस्यू करती है तो एक बहुत अच्छी साइनिंग हो सकती है हैरी केन की। बट एज आई सेड कि उसका 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग है, और ही वांट्स टू स्टे एट बायर्न, और वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर सकता है टू 2029। अभी तक ऐसी कॉन्क्रीट रिपोर्ट्स नहीं आई है दैट हैरी केन इज रिन्यूइंग एट बायर्न म्यूनिख टू 2029, बट ऐसी रिपोर्ट्स थी दैट ही वांट्स टू स्टे एट बायर्न, और बायर्न म्यूनिख भी इंटेंड नहीं करेंगे टू सेल हैरी केन, और हैरी केन इज हैप्पी एट बायर्न म्यूनिख। तो वहां पे एक कंसर्न है बारसा के लिए। बाकी आई थिंक अगर हम लोग 75-70 मिलियन के रेंज में भी हैरी केन को साइन करते हैं तो एक बहुत ही अच्छी साइनिंग हो सकती है, प्राइम में है, और एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं बोलूंगा मैं, एक मिड टर्म सॉल्यूशन बोलूंगा। आई थिंक 3 to 4 इयर्स दे सकता है बार्सिलोना के लिए, और एक प्रॉपर वर्ल्ड क्लास नंबर 9 हम साइन कर सकते हैं अगर बार्सिलोना पर्सनल टर्म्स एग्री कर सके। एंड इफ हैरी केन वांट्स टू कम टू बार्सिलोना तो ये डील हो सकती है। तो अभी तक तो कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए नहीं है, बट ये एक और ऑप्शन है, एक और ऑल्टरनेटिव है to the striker position if we did not sign Julian Alvarez. Another alternative option is Joao Pedro from Chelsea. 24-year-old है, एक बहुत ही अच्छा मोबाइल हाइब्रिड स्ट्राइकर है। उसका जो आई थिंक आई वुड से कि हैरी केन जैसा प्रोफाइल है, ज्यादा रोबस्ट प्लेयर या बॉक्स डोमिनेटर नहीं है। ही इज हाइब्रिड काइंड ऑफ अ स्ट्राइकर जो लेफ्ट हैंड साइड ड्रिफ्ट करता है, एंड जो मॉडर्न स्ट्राइकर्स हम लोग देखते हैं वो वाला प्रोफाइल है जोआओ पेड्रो का। और हमने इसको पूरे ट्रांसफर विंडो में ट्रैक भी किया है एज अ बी ऑल्टरनेटिव टू हुलियन अल्वारेज। हमने कन्वर्सेशंस भी की थी टू चेल्सी एंड द एजेंट्स ऑफ जोआओ पेड्रो, बट चेल्सी डू नॉट वांट टू सेल जोआओ पेड्रो, और उसकी वजह से हम लोग बैक ऑफ हो गए फ्रॉम दिस डील। बट अगर हम लोग हुलियन अल्वारेज को लैंड नहीं कर पाते और
वंस अगेन इफ वी ट्राई टू साइन जुआओ पेड्रो, तो एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बन सकता है, परफेक्टली फिट करेगा हांसी फ्लिक के सिस्टम। आई थिंक प्रेसिंग मशीन है ये भी, काफी अच्छा प्लेयर है जो इंटेंसिटी लाता है, प्रॉपर गोल स्कोरर है, चांसेस जो उसको मिलते हैं वो फिनिश करता है। और आप देखोगे जो लास्ट सीजन उसका चेल्सी पे था बहुत ही अच्छा रहा था, ब्राइटन डेज से बार्सिलोना इसको ट्रैक कर रही है एंड डेको इज अ बिग फैन ऑफ जुआओ पेड्रो। ये एक और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है टू हुलियन अल्वारेज, बिकॉज परफेक्टली फिट करता है हांसी फ्लिक के सिस्टम में, बारसा के स्टाइल ऑफ प्ले में, एंड बहुत ही एक मोबाइल हाइब्रिड न्यू मॉडर्न जनरेशन स्ट्राइकर है। तो लेट्स सी अगर कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं, बट ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है टू हुलियन अल्वारेज। I think the fourth option is the most realistic option and the best option for Barca, which is Serhou Girassi from Dortmund। 30-year-old player है और सेम आई वुड से कि एक डिफरेंट प्रोफाइल है जहाँ पे बहुत टॉल फिजिकल प्रोफाइल है और एक हाइब्रिड टाइप ऑफ प्रोफाइल है। आई वुड से एक जोआओ पेड्रो टाइप ऑफ प्रोफाइल है जो ज्यादा टॉल है पर ज्यादा बॉक्स डोमिनेटर वाला प्रोफाइल नहीं है, एक हाइब्रिड प्रोफाइल है जो चैनल्स में रन इन करता है, बॉक्स में प्रेजेंस दिखाता है और आई थिंक हांसी फ्लिक के सिस्टम में परफेक्टली फिट भी हो जाएगा। आई थिंक थोड़ा सा प्रेसिंग उसके जो मैकेनिक्स है वो कम है, बट आई थिंक इंटेंसिटी जरूर से लाएगा। 30-year-old है, आई वुड से एक शॉर्ट टर्म फिक्स हो सकता है बारसा के लिए और आई थिंक 2 से 3 साल दे सकता है। would not say one of the best strikers or one of the best upcoming strikers currently right now, one of the best strikers नहीं, I would say एक एवरेज प्लेयर है, नॉट द वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, बट हांसी फ्लिक के सिस्टम में एवरेज प्लेयर्स भी थ्राइव करते हैं। जो उसका सिस्टम है वो डिमांड करता है गोल्स एंड आई थिंक ये गोल स्कोर कर सकता है। बुंडेसलीगा पे उसके लास्ट 2-3 सीजन काफी अच्छे रहे हैं, यहाँ पे डॉर्टमंड पे स्टुटगार्ट पे काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस उसने दिखाए, गोल स्कोरिंग चार्ट्स भी काफी अच्छे रहे, तो आई थिंक गोल स्कोरिंग में हेल्प कर सकता है। एंड प्लस आई थिंक अगर फेरान स्टे करता है तो फेरान के साथ गिरासी एक बैकअप ऑप्शन टाइप, दोनों अगर दोनों अच्छे फॉर्म में रहते हैं पूरे सीजन में तो आई थिंक दोनों काफी गोल्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं फॉर बारसा। और उसका कुछ रिलीज क्लॉज 60 से 65 मिलियन है, जो आई थिंक कंसिडरिंग हिज एज एंड कंसिडरिंग हाउ प्रोफाइल गिरासी इज वर्थ इट है। आई थिंक जो स्ट्राइकर मार्केट जितना ड्राई है और जितना इन्फिल्ट्रेट हो गया है मार्केट, आई थिंक ये प्राइस सही है। तो आई थिंक अभी तक कुछ रूमर्स नहीं आए हैं अबाउट सेरू गिरासी टू बार्सिलोना, बट लास्ट सीजन काफी रूमर्स थे दैट हांसी फ्लिक लाइक्स हिज प्रोफाइल एंड ही वांट्स गिरासी एट बार्सिलोना। तो अगर बार्सिलोना ये ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के साथ जाती है तो आई थिंक ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है, रियलिस्टिक ऑप्शन है, ज्यादा हमको पे नहीं करना पड़ेगा, वेजेस काफी लो है एंड 2 से 3 साल दे देगा एंड देन यू कैन साइन अ वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर। तो आई थिंक ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है फॉर बार्सिलोना। तो ये तो सारे थे सब ए टियर स्ट्राइकर ऑप्शन फॉर बार्सिलोना जो अभी स्ट्राइकर मार्केट पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर से। बट अगर हम लोग यंग ऑप्शंस के साथ जाए, जो लॉन्ग टर्म फिक्स के साथ जाए, राइट नाउ वी आर लुकिंग फॉर अ मिड टर्म और शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन एट द स्ट्राइकर पोजीशन। हम लोग लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोच रहे बिकॉज ऑफ आवर इकोनॉमिक इश्यूज एंड वगैरह, बट अगर हम लोग यंग ऑप्शन के साथ जाते हैं, अगर यूरन एल्वारेज की डील फेल होती है और हम लोग यंग ऑप्शन के साथ जाते हैं तो उसमें भी काफी ऑप्शंस है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। एली जूनियर क्रूपी और बोर्नमथ का प्लेयर है, 19 ईयर ओल्ड है और लास्ट सीजन प्रीमियर लीग में वन ऑफ द बेस्ट यंग प्लेयर्स था, 13 गोल स्कोर किए थे, वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग स्ट्राइकर्स ऑफ मॉडर्न जनरेशन और लास्ट सीजन उसका काफी अच्छा रहा था। अनरियल बॉल स्ट्राइकिंग है, सेम जोआओ पेड्रो टाइप एक प्रोफाइल है जो लेफ्ट हैंड साइड ड्रिफ्ट करता है, नॉट अ प्रॉपर स्ट्राइकर बट मॉडर्न जो हाइब्रिड मोबाइल स्ट्राइकर्स होते हैं वैसा सा प्रोफाइल है और आई थिंक हांसी फ्लिक के सिस्टम में फिट कर सकता है। स्टिल ही इज वेरी रॉ बिकॉज काफी यंग है, 19 ईयर ओल्ड है और एक ही सीजन अभी उसने प्रूव किया है जहां पे बोर्नमथ में लास्ट सीजन उसने ये परफॉर्मेंसेस दिए थे, तो स्टिल ही इज वेरी रॉ एंड ही इज अनप्रूवन। बट जैसी रिपोर्ट्स है बार्सिलोना ने कांटेक्ट किया टू हिज एजेंट्स एंड टू हिज क्लब अबाउट टू गेट द इंफॉर्मेशन कि क्या बोर्नमथ इंटेंट करती है टू सेल एली जूनियर क्रूपी एंड व्हाट्स द इंटेंशन ऑफ क्रूपी, डज ही वांट टू जॉइन अ बार्सा और नॉट राइट नाउ, और ही इज आल्सो अ बार्सा फैन एंड और जैसी रिपोर्ट्स आई कि स्पेन से जेरार्ड रोमेरो इज सेइंग बोर्नमथ वांट 130 मिलियन फॉर एली जूनियर क्रूपी एंड आई थिंक इट्स अ लॉट बिकॉज
130 million फॉर अ अनप्रूवन स्ट्राइकर जो काफी यंग है, 19 ईयर ओल्ड है, सिर्फ एक ही सीजन में उसने प्रूव किया है एट बोर्नमथ, एंड आई थिंक इट्स अ लॉट फॉर अ अनप्रूवन प्लेयर। बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर हम लोग इसको 80 से 90 मिलियन यूरोज में साइन करें फॉर मी, बिकॉज आई थिंक काफी पोटेंशियल है जूनियर ट्रूपी में, एंड आई थिंक इसके बाद अगर कोई और क्लब में जाता है तो काफी हेफ्टी अमाउंट में जाएगा, बट आई थिंक 130 मिलियन में आई वुड नॉट वांट ट्रूपी एट बारसा, बट 80 से 90 मिलियन में होता है तो एक अच्छी डील हो सकती है। बट ये एक अच्छा यंग ऑप्शन हो सकता है फॉर बारसा स्ट्राइकर पोजीशन फॉर अपकमिंग ईयर्स। Next option is one of the best young options striker market explore करे for Barcelona currently right now, which is Fisnik Aslani from Hoffenheim, और 23 years old player है और काफी बढ़िया प्लेयर है। इसने भी इसको बुंदेसलीगा में खेलते देखा है, या कंपैरिजंस देखिए, ऑन द बॉल काफी अच्छा प्लेयर, नीट ड्रिबलर है, सेम मॉडर्न जनरेशन वाला स्ट्राइकर प्रोफाइल है, मोबाइल स्ट्राइकर है, हाइब्रिड स्ट्राइकर है, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ड्रिप करके खेलता है, ऑन द बॉल नीट ड्रिबलर है, बॉक्स में काफी अच्छी ड्रिबलिंग करता है, एंड स्टिल काफी रॉ है, बट लास्ट सीजन बुंदेसलीगा में काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए थे फिस्निक असलानी ने, और हॉफेनहाइम पे काफी क्लब इसके लिए इंटरेस्टेड, आरबी लाइप्जिग, डॉर्टमंड सब इंटरेस्टेड है, और इसका रिलीज क्लॉज इज ओनली 29 मिलियन यूरोज, एंड ही इज waiting that Barca comes for him or not, because RB Leipzig और Dortmund काफी interested है and he can sign for them, but he is waiting for Barca। अगर Barca डील के लिए आती है, Barca अप्रोच करती है फिस्निक असलानी के लिए, तो इज रेडी फॉर द मूव, तो एक अच्छा ऑप्शन है, इज रेडी टू कम, लो कॉस्ट है, 29 मिलियन में आ जाएगा रिलीज क्लॉज में, एंड फेरान को आप सेल मत करो, फेरान को रखो, फिस्निक असलानी को लाओ, दो स्ट्राइकर ऑप्शंस होंगे, दोनों साथ में मिलकर गोल कंट्रीब्यूशंस लाते हैं तो एक अच्छा सीजन जा सकता है, प्लस हमारे पास गॉर्डन अडिएमी तो है ही, तो हम लोग रोटेट कर सकते हैं, तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द माय प्रीफर्ड ऑप्शंस राइट नाउ। अगर हम लोग कोई 8 ईयर स्ट्राइकर साइन नहीं कर सकते तो फिस्निक असलानी इज द करंटली बेस्ट ऑप्शन, the best alternative for Barca right now in the summer transfer window. Young striker from Levante, which I like a lot, is Carlos SP from Levante. 21 years old है, एक प्रॉपर बॉक्स डोमिनेटर वाला प्रोफाइल है, रोबस्ट 9 है, प्रेसिंग करता है, गोल स्कोर कर सकता है, टॉल फिजिकल स्ट्राइकर है, एंड आई थिंक ये हमारा प्रीफर्ड ऑप्शन हो सकता है यंग स्ट्राइकर्स के लिए, बिकॉज अगर फिस्निक असलानी के बाद अगर हमको यंग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं मार्केट में, हमको इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। लालिगा का प्लेयर है, लेवांटे पे खेलता है, ज्यादा लेवांटे फी डिमांड भी नहीं करेगी, आई थिंक 20 to 30 मिलियन यूरोस में हम इसको साइन कर सकते हैं। एक वर्ल्ड क्लास पोटेंशियल वाला प्लेयर है, ज्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं होंगे, बट जिसने इसको देखा है प्लेइंग एट लालिगा, दे नो लास्ट सीजन 11 या 12 गोल स्कोर किए थे इसने लीग में, और एक काफी अच्छा प्लेयर है, एंड आई थिंक एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर लोग अपकमिंग ईयर्स के लिए कोई स्ट्राइकर साइन करना चाहते हैं और यंग ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं टू द ऑल्टरनेटिव ऑफ हुलियन अल्वारेज। तो ये कुछ थे यंग ऑप्शंस, अगर हम लोग यंग स्ट्राइकर मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं, आई थिंक फिस्निक असलानी एंड कार्लोस एसपी अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं, ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं टू हुलियन अल्वारेज। लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव्स की बात करें तो लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव में भी कुछ ऑप्शंस हैं, द फर्स्ट ऑप्शन दैट कम्स टू माय माइंड इज दुसान व्लाहोविच, जो अभी फ्री एजेंट है करंटली फ्रॉम यूवेंटस, और सेम एक ओल्ड स्कूल नंबर 9 है, टॉल स्ट्राइकर प्रोफाइल है, और बॉक्स में प्रेजेंस रखता है अपनी, और गोल्स आउटसाइड ऑफ द बॉक्स काफी गोल्स शूट करता है, एक ओल्ड स्कूल नंबर 9 वाली प्रोफाइल है, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोफाइल टू रॉबर्ट लेवेंडोस्की, बट पिछले 2-3 सीजन से उसका फॉर्म काफी अच्छा नहीं रहा है, बट 2021 या 2022 में वो काफी हाईली रेटेड प्लेयर होता था एट यूवेंटस, और काफी क्लब्स इंटरेस्टेड होते थे, उसकी वजह से यूवेंटस ने उसको काफी हाई सैलरी भी दी थी, ऑफर की थी, बट राइट नाउ ही इज वेरी आउट ऑफ फॉर्म, और उसकी हाई सैलरी की वजह से उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी नहीं किया यूवेंटस ने, नाउ राइट नाउ इज फ्री एजेंट, हम लोग उसको साइन कर सकते हैं एज अ फ्री एजेंट अगर हमको साइन करना है, बट सेम इश्यूज है लाइक ओसी में, उसकी बहुत ही हेफ्टी वेजिस है, तो सैलरी कैप में फिट करना काफी डिफिकल्ट होगा, उसको काफी एक वेज कट लेना पड़ेगा, तो ये भी एक चीप ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है इफ वी आर फाइंडिंग लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव्स फॉर द स्ट्राइकर पोजीशन। एक और लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव है जिसके बारे में इस सीजन थोड़ी रूमर्स भी आ रहे थे, न्यूज भी आ रहे थे,
about Alexander Sørloth from Atletico Madrid, but I don't think जैसे Atletico Madrid का स्टाम फर्न्स है of they do not want to sell Julian Alvarez, वो लोग I don't think so कि Sørloth को भी सेल करेंगे टू बारसा, बट एक चीप ऑल्टरनेटिव के हिसाब से अगर हम लोग बहुत ही चीप मनी में लाते हैं तो आई थिंक कट प्राइस डील में एक बैकअप ऑप्शन रख सकते हैं, बट आई डोंट रेट Sørloth मच, वो बहुत ही इनकंसिस्टेंट प्लेयर है, बट एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है, लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है फॉर बार्सिलोना। एट लास्ट ऑप्शन के बारे में बात करें, लास्ट ऑल्टरनेटिव के बारे में बात करें जो लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव है, वो है ओमार मार्मूश फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। 27 ईयर ओल्ड प्लेयर है, मैनचेस्टर सिटी ने हाल ही में ही साइन किया है इस प्लेयर को, और आई थिंक अर्लिंग हालैंड कैसे बैकअप साइन किया था, उसको ज्यादा मिनट्स नहीं मिल रहे हैं एट सिटी। हालैंड इज द स्टार्टिंग स्ट्राइकर, तो अगर मार्मूश डिमांड करता है मोर मिनट्स और चाहता है कि टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ लोन मूव, आई थिंक वो एक बारसा के लिए अच्छी डील हो सकती है लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव्स में। अगर हम लोग एक लोन विद ऑब्लिगेशन बाय वाली डील करें जहां पे ऑब्लिगेशन कम हो, या फिर एक लोन स्ट्रेट लोन मूव करे, तो एक शॉर्ट टर्म फिक्स के लिए ये डील अच्छी हो सकती है। बाकी आई डिड नॉट फाइंड एनी लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव्स जिस पे हम जा सकते हैं, बट ओमार मार्मूश वाली डील अच्छी हो सकती है अगर हम लोग लोन विद ऑब्लिगेशन या लोन स्ट्रेट लोन वाली डील करें विद मैनचेस्टर सिटी। तो ये था मेरा डिटेल्ड वीडियो ऑन द करंट स्ट्राइकर मार्केट, और बहुत ही ड्राई मार्केट है एज आई सेड अर्लियर। हमने पूरे वीडियो में डिटेल में बात की अबाउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफर मार्केट राइट नाउ, कौन से स्ट्राइकर हम लोग साइन कर सकते हैं। हमने 8 या टॉप वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर्स के बारे में बात की जो मार्केट में करंटली है। हमने यंग ऑप्शंस के बारे में बात की जो एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म फिक्स। वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर लाते हैं तो कुछ लॉन्ग टर्म फिक्स है, कुछ है मिड टर्म फिक्स, बट हमने लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव्स के बारे में भी बात की कि अगर हम लोग कोई भी स्ट्राइकर साइन नहीं कर पा रहे हैं तो एक लोन डील या फिर एक फ्री एजेंट जैसा स्ट्राइकर साइन करे, तो उसके बारे में भी हमने पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर की। एकदम डिटेल में डिस्कशन किया अबाउट द मार्केट सिचुएशन ऑफ बार्सिलोना करंटली राइट नाउ, क्या सिचुएशन है बार्सिलोना की राइट नाउ एट द स्ट्राइकर पोजीशन, और कौन सा स्ट्राइकर बार्सिलोना साइन कर सकता है इन दिस ट्रांसफर विंडो फॉर द 26-27 सीजन। एंड I think मेरे लिए preferred options would be Victor Osimhen for the world class top tier striker. I think young options में फिस्निक असलानी I think सबसे preferred option रहना चाहिए अगर हम लोग अल्वारेज साइन नहीं कर पाते हैं, और I think दुसान व्लाहोविच या ओमार मार्मूश में से कोई फ्री एजेंट या लोन करके हम लोग साइन कर सकते हैं अगर हम चीप ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं फॉर द स्ट्राइकर पोजीशन। बट ये था मेरा डिटेल वीडियो। आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। अगर आप में से इसको कुछ वैल्यू मिली, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो को लाइक करिए। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट डाउन बिलो आपका कौन सा प्रीफर्ड ऑप्शन है फॉर बार्सिलोनास स्ट्राइकर पोजीशन फॉर द नेक्स्ट सीजन। टिल देन, विस्का बार्सा।